Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दैट ओनली जीसस कैन काम द स्टॉर्म ऑफ योर लाइफ। ओनली जीसस कैन काम द स्टॉर्म ऑफ योर लाइफ। ये एक मेरे हाथ में स्टिकर था बहुत साल पहले, करीब 20 साल पहले। मैं एक मॉल में इवेंजलिज्म करती थी, मैं जहाँ भी जाती थी लोगों को ट्रैक्स बांटती थी, तो एक छोटा सा मेरे पास स्टिकर था जिसमें लिखा था ओनली जीसस कैन काम द स्टॉर्म ऑफ योर लाइफ। और मैंने एक महिला जो थी मेरे सामने, उनके यहाँ से मैंने कॉर्न का कप उठाया और उनको वो स्टिकर दिया मैंने। और जैसे ही उन्होंने वो पढ़ा, शी स्टार्टेड क्राइंग। वो मेरी सबसे पहली इवेंजलिज्म थी जब मैंने एक स्टिकर किसी को दिया और उनका जीवन बदला। और वो कनाडा चली गई थोड़े दिन में, और वो कनाडा से मेरे पास आई जल संस्कार लेने के लिए। और आज हम 20 साल से फ्रेंड्स हैं। माय फ्रेंड, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि ये जो वर्ड है कि ओनली जीसस कैन काम द स्टॉर्म ऑफ योर लाइफ चेंज्ड हर लाइफ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप एक स्टॉर्म में हैं तो ओनली जीसस कैन हेल्प यू। और हम पढ़ेंगे कुछ उस बारे में, गॉस्पल से पढ़ेंगे। 3 गॉस्पल से हम आज पढ़ेंगे, मैथ्यू, मार्क और लूक से पढ़ेंगे स्टॉर्म के बारे में। और हम पढ़ेंगे कि आसपास के पैराबल्स जो है जीसस क्या बताना चाह रहे हैं उन पैराबल्स में। क्योंकि मैं जितनी बार भी गॉस्पल्स को पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बैठ के इमेजिन करने की कोशिश करती हूँ कि जीसस ने आखिर चीज़ों को हैंडल कैसे किया, आखिर कैसे किया, कैसे वाइज थे वो, और कैसे लोगों के साथ इतने बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स थे उनके। वो कभी भी एजिटेटेड नहीं होते थे टायर्ड हो जाने के बाद। वो कभी भी किसी को तिरस्कार नहीं करते थे, चाहे वो लेपर हो, चाहे प्रोस्टिट्यूट हो, इवन जैकियस क्यों ना हो। वो जैकियस को बोलते हैं, जैकियस कम डाउन, आई विल ईट विथ यू टुडे, आई मस्ट गो टू योर हाउस टुडे। उन जमाने में टैक्स कलेक्टर्स के पास कोई नहीं जाता था, क्योंकि उनको पापी माना जाता था। और यीशु उनके पास गए और खाना खाया। कोई सरमन प्रीच नहीं किया, पापी के पास गए यीशु और उसके साथ बैठ के खाना खाया। अगेन जूइश लॉ में मना करता है कि पापी के साथ खाना मत खाओ। उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सब कुछ किया। प्रोस्टिट्यूट को अपने आप को छूने दिया जब वो इत्र डाल के बाल से साफ कर रही थी, रो रही थी। साइमन के घर जब वो खाना खाने गए थे तो वो आंसू गिर रहे थे उसके, और वो आंसू से उनको धो रही थी पैर। तो उन्होंने बोला कि देखो, तुम जब से मैं आया हूँ तुमने एक किस भी नहीं किया, और ये औरत जो है वो किस करने से नहीं रुक रही है, आंसू से मेरे पाँव को धो रही है। परमेश्वर ने प्रोस्टिट्यूट्स को छुआ जो छूना उनको परमिशन नहीं था, लेपर को छुआ जो परमिशन नहीं था, उनके साथ खाना खाया जो पापी थे। यानी कि हम क्या देख रहे हैं यीशु के जीवन से? यीशु के जीवन से मैं देख रही हूँ कि वो पापियों से प्यार करता है। वो पाप से प्यार नहीं करता मेरे फ्रेंड, वो पापियों से प्यार करता है। और वो चाहता है कि सारे पापी उसके पास आएं और राहत मिले उनको वो नया जीवन दे सके। इसीलिए उसने आपको चुना है। लेकिन जब तक आप अपने स्टॉर्म से बाहर नहीं आ जाएंगे, तब तक आप दूसरे को स्टॉर्म से बचा नहीं सकते। इसलिए आज हम देखेंगे कि आपके जीवन का स्टॉर्म जो आया हुआ है, जो तूफान आपके जीवन में आया हुआ है, वो कैसे रुके और कैसे यीशु कौन सा रोल प्ले करेंगे इस स्टॉर्म में। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आज मैं एक पावरफुल एपिसोड के लिए प्रार्थना करती हूँ। आई डिक्लेयर ओवर द मीडिया राइट नाउ लॉर्ड दैट एवरी वर्ड दैट इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ विल रीच टू देम एंड विल ट्रांसफॉर्म लाइव्स। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसी वक्त पवित्र आत्मा जो है वो घर घर में जाएगा और उनके जीवन को बदलेगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबके हृदय के आंख और कान खुलेंगे, ताकि वो समझ सकते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं उनसे, कि वो समझ जाएं कि आप कितना प्यार करते हैं उनसे।
Holy Spirit, we welcome you. Come and anoint me, anoint all those people who are hearing, Lord. In Yeshua's name, amen. फिर से एक बार मैं वो स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ। जब मैं अपनी फ्रेंड से मिली, जो आज 20 साल से मेरी फ्रेंड है, उनको मैंने एक छोटा सा स्टिकर दिया जिसके ऊपर लिखा था ओनली जीसस कैन काम द स्टॉर्म ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे इस किताब में लिखा है जीसस काम्स द स्टॉर्म। सो आज हम फोकस कर रहे हैं कि आपके जीवन में अगर कोई स्टॉर्म है, उसको यीशु कैसे ख़त्म कर सकता है। चलिए पढ़ते हैं। हम पहले ल्यूक से पढ़ेंगे। ये बहुत सारे पैराबल्स है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा घर में। लूक चैप्टर 8 में यहाँ पे मैनी वुमेन हुआ मिनिस्टर टू जीसस वो लिखा है। पैराबल ऑफ सोर लिखा है। इसमें पैराबल ऑफ सोर को एक्सप्लेन भी करा गया है। और इसके बाद पैराबल ऑफ द रिवील्ड लाइट है। जब लैंप हम जलाते हैं, हम उसको बेड के नीचे नहीं रखते हैं। उसके बाद दो जीसस मदर एंड ब्रदर केम टू हिम। जीसस सेज के माय मदर एंड ब्रदर आर ओनली द पीपल हु ओबे द लॉर्ड। उसके बाद क्या होता है, ये सारे प्रीचिंग के बाद वो क्या होता है हम देखते हैं। वर्स 22, लूक चैप्टर 8 वर्स 22। Now it happened on a certain day that he got into a boat with his disciples, and he said to them, let us cross over to the other side of the lake. And they launched out. But as they sailed, he fell asleep, and the windstorm came down and on the lake, and they were filling with water and were in jeopardy. So, and they came to him and woke him up, saying, Master, Master, we are perishing. Then he rose and rebuked the wind and rising water, and they ceased, and there was a calm. But he said to them, where is your faith? And they were afraid and marveled, saying to one another, who can this be? For he commanded even the wind and the water, and they obeyed him. यहाँ पे हम देखते हैं कि जीसस ने बोला है कि लेट गो टू द अदर साइड। नाउ अगर परमेश्वर ने आपको कुछ वचन दिया है, वादा किया है, बोला है कि लेट्स गो टू द अदर साइड, दैट मीन्स आप अदर साइड में जाएंगे मेरे फ्रेंड। चाहे अभी आपको ये स्टॉर्म फील हो रहा है, चाहे ऐसे लग रहा है कि आपने शुरू तो कर दिया प्रोजेक्ट, लेकिन आप इसको ख़त्म कैसे करेंगे? हाउ विल यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट? आपने ये बिजनेस शुरू तो कर दिया है, आप इसको आगे कैसे लेके जाएंगे? इसको बड़ा कैसे बनाएंगे? आपने चर्च शुरू तो कर दिया, आपने बिल्डिंग बनाना शुरू तो कर दिया, आपने चर्च सभा शुरू तो कर दी, लेकिन अब आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आगे चल के इसको मैं कैसे चलाऊंगा। सो जीसस ने अगर आपको बोला है लेट्स गो टू द अदर साइड, आप जरूर जाएंगे, क्योंकि जर्नी का जिम्मेदारी जो है वो परमेश्वर यीशु का है। आपको नेक्स्ट अगले शोर तक पहुंचाना, अदर साइड ऑफ दिस जर्नी पहुंचाना यीशु का काम है, क्योंकि उसने बोला है लेट्स गो टू द अदर साइड। इज़न्ट इट वंडरफुल? इज़न्ट इट वंडरफुल दैट यीशु ने बोला है कि अनु चलो ये करते हैं, तो वो मुझे करने में हेल्प करेगा। उन्होंने बोला अनु लेट्स डू दिस प्रोजेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट को ख़त्म करना उसका काम है। और मैंने परमेश्वर को एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार अपना वादा निभाते हुए देखा है। मैं परमेश्वर के बिहाफ में आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ, अगर परमेश्वर ने वादा किया है तो वो निभाएगा। बात यह है कि परमेश्वर ने वादा किया है या आपने सोचा। अगर परमेश्वर ने बोला है, उसका जिम्मेदारी वो करके दिखाएगा। अगर आपने किया है, आपको खुद उसको करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप आज रात को परमेश्वर के साथ बैठ के पूछेंगे कि परमेश्वर ये काम जो मैंने शुरू किया, ये आपने बोला है या मैंने खुद सोचा है? पहला थिंग। दूसरा, जब विंड एंड वेव आने लगा, पानी के बोट के अंदर पानी आने लगा, सारे डिसाइपल्स घबरा गए। अगर आप यीशु के डिसाइपल हैं, आप घबरा रहे हैं, तो इट्स ओके, इट्स ओके टू बी अफ्रेड। हमें डर लगता है, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगे, हमें डर लगता है, लेकिन द की इज़ यू वेक अप जीसस। द की इज़ आप परमेश्वर के पास जाएं, यीशु के पास जाएं और बोले उसको कि मुझे डर लग रहा है,
यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु के चेले उसको बोल रहे हैं कि हमें डर लग रहा है। जब वो बोलते हैं कि परमेश्वर आप, वी आर पेरिशिंग, मास्टर मास्टर वी आर पेरिशिंग, अब वो उनको लग रहा है कि आज तो हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन यीशु उठते हैं और सबसे पहले वो विंड रिब्यूक करते हैं, विंड को बोलते हैं कि थम जाओ। लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, डिसाइपल्स को टर्न होके डिसाइपल्स को बोल रहे हैं, वेयर इज योर फेथ। परमेश्वर क्या देखना चाहता है आपके अंदर, मेरे अंदर? परमेश्वर हमारे अंदर फेथ देखना चाहता है। परमेश्वर आपके और मेरे अंदर फेथ देखना चाहता है, क्योंकि अगर उसको फेथ दिखाई नहीं दिया तो वो कैसे आंसर करेगा? यहाँ पे तो फेथ नहीं है उनके पास, फिर भी आंसर करा। लेकिन हम हिब्रू 11:6 में पढ़ते हैं कि all those who come to God must believe that he exists, यानी कि without faith it is impossible to please God। आप चाह रहे हैं कि परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थनाओं को पूरा करे, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं आप वरी कर रहे हैं या फेथ कर रहे हैं? और बुक ऑफ जेम्स बताता है कि फेथ विदाउट वर्क इज डेड। तो जब आप कोई स्टेप ले रहे हैं तो खाली आप प्रार्थना कर रहे हैं या स्टेप भी ले रहे हैं? आपने शुरू तो कर दिया, बट आप प्रार्थना के साथ कोई स्टेप ले रहे हैं या सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं? बिकॉज फेथ विदाउट वर्क इज डेड। यहाँ पे यीशु पूछ रहा है, वेयर इज योर फेथ? चलिए हम दूसरे गॉस्पेल में देखते हैं, सेम सिचुएशन दूसरे डिसाइपल ने लिखा है और कैसे लिखा है। यहाँ पे हम देखते हैं मार्क चैप्टर 4 में काफ़ी सारे सेम सिमिलर पैराबल्स हैं। जैसे लाइट अंडर द बास्केट लगभग सिमिलर है, सोअर का जो सिचुएशन एक्सप्लेन हुआ है, पैराबल है, वो भी सिमिलर है। यहाँ पे हम और भी देखते हैं पैराबल ऑफ मस्टर्ड सीड, पैराबल ऑफ ग्रोइंग सीड हम देखते हैं। उसके बाद चलिए पैराबल ऑफ, क्योंकि फेथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वी विल रीड फ्रॉम द पैराबल ऑफ मस्टर्ड सीड। टू व्हाट शैल वी लाइकन द किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि किंगडम ऑफ गॉड कैसा है? तो यीशु यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किंगडम ऑफ गॉड इज जस्ट लाइक ए मस्टर्ड सीड। छोटा सा फेथ आके बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। सो वो सिर्फ चाहते हैं कि हम जरा सा फेथ रखें, कई बार उतना भी हम रख नहीं पाते हैं, जरा सा फेथ रखें ताकि हर वो चीज़ों का आंसर वो कर सके। चलिए वर्स 35 चैप्टर 4 गॉस्पेल ऑफ मार्क, on the same day when evening had come he said to them, let us cross over to the other side, जो हमने दूसरे गॉस्पेल में भी देखा। Now when they had left the multitude they took him along in the boat, and other little boats also were with him, and great windstorm rose and the waves beat into the boat so that it was already filling. He was there sleeping, and they woke him up saying, Teacher, do you not care? We perish. यहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है जो हम आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। जीसस जब कमांड करते हैं लेट्स गो टू द अदर साइड, जिम्मेदारी वो लेते हैं कि आपको वो दूसरी तरफ पहुँचाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं? जैसे ही परेशान हो जा रहे हैं हम रिएक्ट कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें केयर नहीं करता। माय फ्रेंड, हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक A to Z, हमने शुरुआत यहाँ पे की, अंत यहाँ पे है। बोट में हम चढ़ गए हैं, साथ में यीशु भी हैं, हम चलना शुरू करते हैं, और जैसे ही हमें प्रॉब्लम आती है उस पाथ में हम कंप्लेन करते हैं कि हो सकता है परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है। क्या ऐसा कभी आपने अपने आप को बोलते हुए पाया है? आपको कभी ऐसा लगा कि परमेश्वर शुरुआत तो मैंने कर दी क्योंकि आपने मुझे करने को बोला, लेकिन अब मैं मिडिल में जब पहुंची हूँ मुझे लग रहा है कि मैं तो डूब जाऊंगी? Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.